Hey, Hare Krishna. We are continuing the chapter number 1. The name of the chapter is real number. हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है. अब हम पहुंचे हैं 1.2 में, जिसका फर्स्ट सम हमने लिया है. द फर्स्ट सम है प्रूव दैट द रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. रूट 5 जो है हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है. अब इरेशनल का और रेशनल का मतलब क्या होता है, पहले वो आप समझिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है. अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है. तो रेशनल नंबर का सिंपल मतलब ऐसे नंबर जो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो अपॉन वाले फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5, 6/7. ये सब क्या है, रेशनल नंबर जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं. इरेशनल नंबर मतलब जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. कैसे, जो रूट्स में हो वो होते हैं इरेशनल नंबर. ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर. पता चला सिंपल सा मतलब क्या रेशनल नंबर कौन से है और इरेशनल नंबर कौन सा है. ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है. अब सामने से दिख रहा है कि रूट 5 तो इरेशनल है ही, पर हमें प्रूफ करना है. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, 2-3 स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है, आराम से हो जाएगा. अब क्या है, रूट 5 से इरेशनल नंबर. अब हम ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते इसको. हम क्या लेके मानेंगे, हम मानेंगे कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है. ठीक है, हम ये लेके चलेंगे कि रूट 5 रेशनल है. लास्ट में जब हम गलत हो जाएंगे कि भैया रूट 5 रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इरेशनल नंबर. ठीक है, आपको समझ में आया. हमको ये मान के चलना है कि रूट 5 जो है वो रेशनल है. ठीक है, हम लास्ट में जब हम इनकरेक्ट साबित हो जाएंगे कि हम रॉन्ग है, वो रेशनल नहीं है, तो जब वो रेशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, इरेशनल है. ठीक है, सिंपल स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे. स्टेप्स के बिना आप नहीं कर पाओगे. हमें क्या मानना है, लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर. पहले ये मान लो कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर. ऐसे सम एग्जाम में बहुत ही चांसेस है पूछने के, आईएमपी सम है, आप टिक कर लीजिएगा. ठीक है, लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, अब वो रेशनल नंबर है रूट 5, तो मैं रेशनल नंबर है तो क्या अज्यूम कर लूँ कि a/b के फॉर्म में हो सकता है कि रूट 5 इज इक्वल टू a/b. क्यों, क्योंकि वो रेशनल है. और ये भी मान ले a एंड b आर को प्राइम. हमने क्या माना कि a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है. ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो b डिवाइड में है ना a के साथ, वो अगर सामने चला जाए, इज इक्वल टू की दूसरी साइड चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. रूट 5 b के साथ मल्टीप्लाई में. अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. हम बोथ द साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे हम, तो रूट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. वो मुझे नीचे लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, आप नीचे लिख देना. ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट सकता है. ओके, a स्क्वायर. ओके, अब 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर. के अगर 5 a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a. ये तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी बात है कि अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है तो a से भी डिवाइड होगा. ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही है. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1. अब हमें क्या करना है, ये कुछ स्टेप्स थे. अब तीसरा या फिर आप कहते हैं सेकेंड स्टेप्स आपको याद रखना है कि लेट सी बी एन इंटीजर. कि c हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं कि c जो है वो कोई भी एक इंटीजर है. अब c को मैंने इंटीजर मान लिया. ठीक है, a जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 5c. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. दोनों साइड को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. ओके, ये भी आपको याद रखना है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया. अब a स्क्वायर की जगह मैं 5b स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है. 5b स्क्वायर, अब 5 को स्क्वायर करना है तो 5 5 25, c का स्क्वायर. ओके, अब ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25 के डिवाइड हो जाएगा. 25 के डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको कट कर सकते हैं. तो डायरेक्ट मैं अभी कर दूँ, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25. हमारा आंसर क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 2. अब थोड़ी सी जगह की दिक्कत है तो हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं. ये हमारा क्या बन गया, 5c
स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। अब ए में भी 5 है और बी में भी 5 है, तो इन ए एंड बी 5 आर द कॉमन फैक्टर, इज द कॉमन फैक्टर कि ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या है 5। अगर कॉमन फैक्टर निकल ही गया है तो क्या इरेशनल में कॉमन फैक्टर हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्या प्रूफ करता है कि हम गलत साबित हो गए हैं, ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली इरेशनल बन गया। ठीक है, मैं आगे आपको लिखना पड़ेगा द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम, सो आवर अजम्पशन जो हमने माना था, अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या था? गलत था कि रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल। तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट √5 इज इरेशनल। ओके, ये एक लौता सम था जो थोड़ा सा लेंदी सम है, ऑफ कोर्स इजी सम है, थोड़ा सा लेंदी सम है। इस सम की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार मिनिमम आपको करनी है, तो ये आपको ये सम अच्छी तरह से आएगा। उसके आगे वाले जो सम है बहुत इजी सम है, हम वो भी आगे करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।